हाय फ्रेंड्स। आज आप सबके लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 2 का क्लास लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट आप लोग इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट 1 हम लोग देख रहे थे और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप लोग को आज यूनिट 1 में आय उपभोग वक्र एवं एंजिल वक्र, ठीक है, आज ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ICC, ठीक है, वह आपका और फिर एंजिल वक्र। तो आय उपभोग वक्र एवं एंजिल वक्र किससे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथियों स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत अगर देखा जाए, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस अध्याय में अगर देखा जाए तो हमने आय उपभोग वक्र, ठीक है, क्या है, हम सब आय उपभोग वक्र का अध्ययन किया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ICC वक्र के बारे में समझे थे। ICC का प्रयोग कर एंजिल वक्र की व्युत्पत्ति की जा सकती है। ठीक है, मतलब आय उपभोग वक्र का उपयोग करके कौन सा वक्र हम लोग को बनाया जा सकता है, एंजिल वक्र। ठीक है, और एंजिल वक्र 19वीं शताब्दी के एक जर्मन सांख्यिकी, ठीक है, वेता अर्नेस्ट एंजिल के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपका एंजिल वक्र किसके नाम पर आधारित है, आपका 19वीं शताब्दी। ठीक है, और सांख्यिकी वेता आपका अर्नेस्ट एंजिल के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना, आप लोग को नोट कर लीजिए। एंजिल वक्र किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखलाता है जिन्हें उपभोक्ता आय के, क्या है, जिन्हें उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर, ठीक है, विभिन्न स्तरों पर खरीदेगा। ठीक है, क्या है कि विभिन्न स्तरों पर खरीदेगा यदि उसकी रुचियां, प्राथमिकताएं एवं उस वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो। ठीक है, कह रहा है क्या कि खरीदेगा यदि उसकी रुचियां, प्राथमिकता एवं उस वस्तु का मूल्य अगर दिया हुआ हो तब। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग समझ पाए कि एंजिल वक्र क्या है। ठीक है, ये आपके जो अक्षर है इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ गए कि एंजिल वक्र किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखलाता है जिन्हें उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदेगा और यदि उसकी रुचियां, प्राथमिकताएं, ठीक है, और उस वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है। तो जैसा कि हम लोग को एक चित्र में बतलाया गया है ना, कि 2 मंजिले चित्र में ICC के एक वस्तु के लिए एंजिल वक्र की व्युत्पत्ति को दिखलाया गया है। ठीक है, ICC वक्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ICC वक्र है, समझे। अब इसमें 2 मंजिले की बात किया जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए और हम लोग थोड़ा विस्तार से इसको देखते हैं, इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं कि इस चित्र में ऊपरी भाग में ICC यह दिखलाता है कि यदि X तथा Y वस्तु के मूल्य दिए हुए हों तो उपभोक्ता की आय में M1 से M2 तथा M3 वृद्धि होने से उसके द्वारा खरीदी गई X वस्तु की मात्रा OX से बढ़कर OX1, ठीक है, OX1 तथा OX2 हो जाती है। ठीक है, चित्र के निचले भाग में, ठीक है, निचले भाग की बात किया जा रहा है। उपभोक्ता की आय को खड़े अक्ष पर, ठीक है, उपभोक्ता की आय को क्या है, खड़े अक्ष पर, ठीक है, तथा उसके द्वारा खरीदी गई एक वस्तु की मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर, कौन सा, क्षैतिज अक्ष पर दिखलाया गया है। अब हम आय और X की खरीदी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को निचले चित्र में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर
दिया गया है, इसकी बात किया जा रहा है। हम ऊपर के चित्र में M1, ठीक है, ये जो M1 की बात किया गया है, I है ना, और X, ठीक है, OX, X, ठीक है, X की OX मात्रा, ठीक है, ये वाला जो बात किया जा रहा है, मात्रा को व्यक्त करता हुआ बिंदु B ट्रेस करते हैं, ठीक है, कौन सा आपका बिंदु B, समझ गए। अब देखिए इसमें बिंदु B है यहाँ पर, समझ गए। देखिए इस फिगर में बात किया गया है बिंदु B का, ठीक है, देखिए बिंदु B यहाँ पर है, समझे, ठीक है, कहाँ, यहाँ बिंदु B, ठीक है, ये वाला। चलिए तो ट्रेस करते हैं, और M2I, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ तक आप लोग M2 वाले रेखा को देख सकते हैं, इधर M2 है, समझ गए। और X की OX1 मात्रा को व्यक्त करता है, ठीक है, क्या है OX1 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, मात्रा को व्यक्त करता है हुआ बिंदु C ट्रेस करते हैं। अब देखिए इसी का नीचे में बिंदु C ट्रेस करता है इस रेखा में, ठीक है, तथा M3I सेम उसी तरह से M3I और X की OX2, X की क्या OX2 जो यहाँ पर है, समझ गए, मात्रा को व्यक्त करता हुआ बिंदु D ट्रेस करते हैं। अब यदि हम इन बिंदुओं B, C तथा D को एक रेखा से मिला दें, कौन, B और C और D हम लोग का जो अलग अलग प्राप्त हुआ, और एक रेखा को जो हम लोग ऐसे करके अगर प्राप्त हुआ जो इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलाते हैं तो हमें एंजिल वक्र AC प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है, कौन सा, ये मेरा जो प्राप्त होता है रेखा जो हम लोग देखे, ये आप लोग का एंजिल वक्र प्राप्त होता है, ठीक है। ICC तथा AC दोनों वक्र समान प्रतीत होते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर ICC वक्र था ऊपर वाला फिगर में, और आप यहाँ AC आपका नीचे एंजिल वक्र को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है दोनों समान प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ICC के लिए खड़ा अक्ष Y, ठीक है, खड़ा अक्ष Y वस्तु को मापता है, ये वाला, ठीक है, जबकि इसी के लिए खड़ा अक्ष I को मापता है, यहाँ इनकम को माप रहा है, ठीक है, यहाँ Y वस्तु को माप रहा है, यहाँ पर आपका इनकम को दिखला रहा है, बस फर्क इतना ही सा है, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे से साथियों, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा एंजिल वक्र के बारे में, ठीक है, अलग अलग स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए अब हम सब देखते हैं, कहता क्या है कि चित्र के निचले भाग में अब हम लोग चित्र को देखते हैं, एंजिल वक्र का संबंध आवश्यक वस्तु से है, ठीक है। तो एंजिल वक्र कहाँ पर बनता है, किस लिए, तो आवश्यक वस्तु के लिए एंजिल वक्र का निर्धारण होता है, क्योंकि आय के बढ़ने के साथ X की खरीदी गई मात्रा घटती दर से बढ़ती है, ठीक है, कह रहा है आय के बढ़ने के साथ X की, ठीक है, X की खरीदी गई मात्रा घटती दर से बढ़ती है। X की खरीदी गई मात्रा, किसका, X की खरीदी गई मात्रा घटती दर से बढ़ती है, अर्थात आप कह सकते हैं OX बड़ा है OX1 से आपका बड़ा है OX2 से, जैसा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, लेकिन एक विलासिता, ठीक है, कि वस्तु के लिए आय में वृद्धि के साथ खरीदी गई मात्रा बढ़ती दर से बढ़ती है, कब, विलासिता की वस्तु में, ठीक है, बढ़ती है, अर्थात OX क्या है, बड़ा है, ठीक है, मतलब छोटा है OX1 से, और OX1 छोटा है आपका OX2 से, जैसा कि बाईं और बगल के चित्र में दिखलाया गया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला फिगर, ठीक है। अनिवार्यताओं एवं विलासिताओं
को यदि एक साथ लिया जाए तो समान वस्तुएं कहलाती है। आपको इस नोट करना है कि अनिवार्यताओं वस्तु को अगर देखा जाए, विलासिताओं वस्तु को देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका समान वस्तुएं होंगे, जिनके लिए एंजिल वक्र बाईं से दाईं ओर ऊपर को ढालू होता है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको एंजिल वक्र बाईं से दाईं की ओर ऊपर की ओर उठता हुआ रहेगा, ढालू रहेगा। ठीक है, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा खरीदता है, और ऐसे स्थिति में आपका आय में वृद्धि होता है, और वृद्धि होने के कारण आपका उपभोक्ता एक्स जो है अधिक आपका क्वांटिटी खरीदता है मात्रा में। ठीक है, क्रय विक्रय करता है। ठीक है, मतलब खरीदता है सामान वस्तु। चलिए अब आगे देखते हैं अगले स्थिति में। ठीक है, लेकिन यदि एक्स वस्तु निम्न कोटि की वस्तु हो तो, अगर एक्स को अगर मान लिया जाए निम्न कोटि का, ऐसे स्थिति में क्या होगा तब हो तो उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ साथ एक्स की कम मात्रा खरीदता है। तो ऐसे स्थिति में है कि उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ साथ एक्स वस्तु की मात्रा जो है वो कम खरीदने लगता है। ठीक है, और जब वह कम खरीदने लगता है, खरीदता है, जैसा कि चित्र में बतलाया गया है ना, कि निम्न कोटि की वस्तु एक्स के लिए, ठीक है, एक्स के लिए एंजिल वक्र दिखलाया गया है, जहां, ठीक है, उपभोक्ता की आय जब क्रमशः M1, M2, M3, ठीक है, ये वाला जो है ए कि आपका कम कीमत था तो इतना मात्रा खरीद रहा था, कीमत बढ़ गया है ना, इनकम आय बढ़ गया तो कम हो गया मात्रा, और बढ़ गया तो और भी कम हो गया। तो इस तरह से अलग अलग स्थितियों को बतलाया गया है। ठीक है, कि M1, M2 या M3 बढ़ती है ना, तो उपभोक्ता द्वारा, ठीक है, खरीदी गई एक्स की मात्रा क्रमशः OX से घटकर OX1 तथा OX2 हो जाती है। क्या होगा आपका OX से घटकर आपका यहाँ से देखिए X1 हो जा रहा है, फिर यहाँ से घटकर X2 हो जा रहा है। समझ गए? तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया कि इस प्रकार का एंजिल वक्र दाएं से बाएं, ठीक है, पीछे की ओर ढालू होता है। ये पीछे की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है, पीछे की ओर ढालू होता है, जैसा कि इसी एंजिल वक्र द्वारा चित्र में दिखलाया गया। ये आपका क्या है, एंजिल वक्र। समझ गए? चलिए, तो आप हम लोग समझ गए विलासिता की वस्तु में, है ना, अनिवार्यताओं के वस्तु में, ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु में। अब हम लोग देखते हैं अलग। ठीक है, अब आप लोग को ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, तो देखिए कि नमक जैसे तटस्थ वस्तु की अवस्था में जिसका सब कोई उपभोग करते हैं। ठीक है, नमक ऐसे वस्तु है जिसका सभी कोई उपभोग करते हैं। एंजिल वक्र एक अनुलंब रेखा के रूप में होता है। क्या होता है? अनुलंब रेखा के रूप में होता है। तो आप लोग अगर पूछे, नमक दे देगा, आप बोलेगा कि एंजिल वक्र नमक एक वस्तु है, वैसे स्थिति में एंजिल वक्र कैसा होगा? तो अनुलंब रेखा, ठीक है, के रूप में होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है ना। और ये आप लोग को VL समझ गए? देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको बताया गया है ये फिगर के बारे में। उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ क्या है, उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो क्या होता है, वह वस्तु एक्स की समान मात्रा का ही उपभोग करता है। ठीक है, वस्तु एक्स की समान मात्रा का ही क्या करता है, वो उपभोग करता है। अर्थात M3 इंटू V बराबर M4 इंटू S बराबर M5 इंटू L। ये सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए M3 है, इंटू V कीजिए, M4 इंटू आप S कीजिए,
उनके बाद m5 इंटू एल कीजिए। इस सब का मान इसका आपस में बराबर होगा। समझ गए? इसी को बतलाने का प्रयास किया गया है। यह चित्र यह भी दिखलाता है कि एंजिल वक्र का टीवी, समझ गए, ये वाला जो है टीवी भाग वस्तु x को अनिवार्य वस्तु के रूप में और LP, ठीक है, ये वाला जो भाग है LP, ठीक है, x वस्तु को निम्न कोटि की वस्तु के रूप में व्यक्त करता है। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पर आपको तीनों स्थिति देखने को मिल रहा है। समझ गए? और हम लोग निम्न कोटि की स्थिति में, विलासिता की स्थिति में एंजिल वक्र और ICC की स्थिति में हम लोग एंजिल वक्र को समझने का प्रयास किए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लस में इसे अधिक से अधिक मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।